दोस्तों, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये समस्या है, वैसे देखा जाए तो एक बड़ी बात भी है कि मैथमेटिक्स में पूरे गुण 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाए। किसी को पूछो तो कोई बता रहा है कि मैथमेटिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है, तो कोई बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, मैं आज आपको थोड़ी बहुत टिप्स देने वाला हूँ। इस टिप्स की वजह से आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। पहला, बेसिक मैथमेटिक्स। आपको बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करना है। इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन 10th, आपको बेसिक मैथ्स क्लियर करना है। बेसिक मैथ्स माने तो आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो सिंप्लीफिकेशन की जो थोड़ी बहुत फॉर्मूला है वो अच्छी तरह करनी है। जो फ्रैक्शन है उसके लसा, एलसीएम, एचसीएफ को क्लियरली करना है। ये हो गया, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। बाद में अभी आप चैप्टर में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो चैप्टर आपको सीखना है वो चैप्टर के सारे कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट। हर एक चैप्टर में हर एक जो प्रकरण होता है उसमें 3, 4, 5, 6 इतने कंसेप्ट होते हैं। तो मेक ए लिस्ट, उसकी यादी बनाओ, एक लिस्ट बनाओ कि ये प्रकरण में हमें क्या सीखना है। उसकी यादी बनाओ और एक एक पॉइंट लेके उसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू डिसाइड करो कि कितना इजी है, कठिन है। क्लियर हो जाता है, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं होती। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपको करने चाहिए। यदि आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, यदि आप स्कूटर चलाना सीख रहे हो या स्विमिंग सीख रहे हो, तो क्या उसकी थियरी देख लो, उसकी किताबें पढ़ लो। तो क्या आप साइकिल चला सकते हो? क्या आप स्विमिंग कर सकते हो? नहीं। तो मैथमेटिक्स एक स्किल का, कौशल्य का सब्जेक्ट है। तो यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस में एक बात मैं बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो गलती होनी चाहिए। जितनी भी गलती हो, मेक अ लिस्ट ऑफ द एरर्स। जो गलती है उसकी यादी बनाओ और अपने मन में ठान लो कि ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। और जो भी गलती आप कर रहे हो, मन में ठान लो कि ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, ये एग्जाम्पल आपके सामने आएगा ना, तब आपको स्ट्राइक होगा कि ये गलती मैंने एक बार की थी, ये गलती मैंने दोबारा नहीं की है, आज भी मुझे वो गलती नहीं करनी है। तो लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, अपनी गलती से सीखो। ये तीसरी बात है। वो जो चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये बात बहुत अच्छी है कि मेक ए नोट ऑफ द कंसेप्ट। हर एक चैप्टर जब खत्म होता है तो चैप्टर के अंत में आप एक यादी, एक नोट बनाओ कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या कंसेप्ट सीखे हैं, उसका टॉपिक, उसका पॉइंट्स। यदि उसमें कोई फॉर्मूला है तो मेक अ लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले की यादी बनाओ, उसको माइंड चार्ट के स्वरूप में एक पेज में भी आप बना सकते हैं और वो अपने आप सामने रखो कि ये चैप्टर में मैंने इतनी बात सीखी है, इतनी बात का मुझे मुहावरा करना है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, ये सब करने के बाद आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया, बिना टेस्ट कैसे पता चलता है? तो अपने आप टेस्ट बनाओ। यदि हो सके तो मेक अ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मीन्स 2-3 अपने जैसे स्टूडेंट का ग्रुप बनाओ, साथ में मिलो और बोलो कि अभी हमें यह चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो आप मेरे लिए एक 30 मार्क्स की एक टेस्ट बनाओ। उसका परिरूप भी आप दोनों मिलके डिसाइड कर लो। दोनों एक अपनी टेस्ट बनाओ और दोनों ये टेस्ट को एक्सचेंज करो और सामने बैठ के 1 घंटा या जो भी वक्त डिसाइड होता है, दोनों अपनी अपनी टेस्ट लिखो। फिर क्या करो, वही पेपर एक्सचेंज कर लो, उसका मूल्यांकन करो और जो भी गलती है एक्सचेंज करो। क्योंकि जो टेस्ट जिन्होंने बनाई है उसके पास उसके जवाब है। दोनों अपने जवाब को एक्सचेंज करो और जो भी गलतियां हैं वो साथ मिलके सॉल्व करो। ऐसे 2, 3, 4 टेस्ट पेपर लिखो हर एक चैप्टर के। मैं मानता हूँ इतना मुहावरा करने के बाद आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि सर लाइए सर, मुझे कोई भी पेपर दे,
अभी मैं ये चैप्टर के लिए तैयार हूँ, ये चैप्टर मेरे नाम पे छप गया, ये चैप्टर मेरा हो गया। और एक एक चैप्टर जब आपका हो जाएगा तो एक दिन आप ऐसा भी बोलेगा कि अब ये मैथमेटिक्स मेरा हो गया, अब कोई भी पेपर मुझे दे दो, मुझे 100 में से 100 ही मिलने वाले हैं। यदि मार्क कम मिलते हैं तो मैं गलती करता हूँ तो कम मिलता है, लेकिन मेरी तैयारी, मेरा प्रिपरेशन, मेरा प्लानिंग 100 आउट ऑफ 100 है। तो दोस्तों फिर से मैं आपको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ कि आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो पहले क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सिंप्लीफिकेशन है वो आप सीखिए, वो क्लियर करिए, बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद जो चैप्टर आपको सीखना है उसके कंसेप्ट हर एक कंसेप्ट सीखिए। तीसरी बात मैंने बताई, गलती से सीखिए, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। आपको जो गलती होती है वो गलती से सीखिए। हाँ, मन में ठान लिए कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ। तीसरी बात ये हो गई। उसके बाद मैंने क्या बताया कि आप ये लिस्ट बनाइए, मेक ए लिस्ट। जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो सारे कंसेप्ट, फॉर्मूला, ये चैप्टर में जो भी बात आती है उसको एक पेज में ले लो, माइंड चार्ट की तरह एक ट्री बना के, एक चार्ट बना के, और आपके जो स्टडी एरिया है वहाँ चिपका दो। फॉर द लास्ट वन सीख लिया, टेस्टिंग तो करना पड़ेगा, तो मेक ए पीयर ग्रुप, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए 2-3, और एक दूसरे को टेस्ट दिए, और टेस्ट का इवेल्युएशन हो जाए। उसके बाद आपका जो भी गलती है उसको सुधारें, और आप कह सकते हैं ये चैप्टर मेरा हो गया, एक दिन मैथमेटिक्स आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय मैथ्स, मैथ्स इज़ नॉट हार्ड। आप सभी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, और जिसका मैथ्स अच्छा होता है ना उसका बाकी सब्जेक्ट अच्छे ही हो जाएंगे। हैप्पी लर्निंग, पढ़ाई में दिल लगाना है लेकिन खुशी से लगाना है। तो हैप्पी लर्निंग, एंजॉय मैथ्स, एंजॉय लर्निंग, ऑल